हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और न्यू व्यूवर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लुआना सोचती है ये तो पक्का जहर होगा। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और आवाज़ आती है, अब दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती मिस लुआना। लुआना दरवाज़ा खोल कर कहती है, ओह हाँ, वो मुझे भूल गया था, मैं अपने ख्याल में गुम थी। तब लुआना सोच रही होती है, लेकिन मैं उसको जहर क्यों दूँ? मैं आखिर किसी ऐसे इंसान को जहर क्यों दे सकती हूँ जिसे खाना खाना इतना पसंद है। पहले तो मेरे घर वालों ने मेरी कभी परवाह नहीं की और अब अचानक उनको मैं प्रीशियस लगने लग गई। खैर, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इस ज़हर को फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर वही हुआ जिसका उसको डर था। पूरा दिन गुजर गया और हमारी लुआना को मौका ही नहीं मिला। पहले गार्ड उसके पीछे था, फिर मेड। उसको जहर फेंकने का मौका ही नहीं मिला। हमारी लुआना सोफ़े की तरफ मुँह करके लेटी होती है और सोच रही होती है, कल सुबह होते ही मैं इस जहर को फेंक दूंगी। और तब हमारा ड्यूक लुआना को देखता है और उसे बुलाता है और उसे कहता है, जब तुमने मुझे वो बीफ जर्की दी थी तब तुम लोमड़ी की तरह चालाक थी, लेकिन अब तुम बात ही नहीं कर रही। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, हम बहुत जल्द वापस एम्पायर जाने वाले हैं और तब मैं तुम्हें एक कैदी की तरह लेकर जाऊंगा और एम्पर के सामने पेश करूंगा और उनसे परमिशन लूँगा कि तुम मेरे साथ रह सकती हो और तुम मेरी पर्सनल कैदी बनकर रहोगी। तब लुआना चौंक कर सोचती है, बस कुछ भी हो जाए, इसको जहर के बारे में पता ना चले। तो ड्यूक उसे पीछे से आवाज़ देता है, ओए बात सुनो। जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी तरफ मुँह करके जवाब देते हैं। तो लुआना कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता चल गया। तब ड्यूक बात करने के लिए सोफ़े के करीब आ रहा होता है और लुआना को बुलाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो ब्लैंकेट पकड़ते ही लुआना धड़ाम से हमारे ड्यूक के ऊपर गिर जाती है। तो ड्यूक कहता है, फिर से प्रिंसेस? तो लुआना कहती है, नहीं नहीं, आपने मुझे खींचा था। और सॉरी मैं ना ब्लैंकेट के अंदर फंसी हुई थी, तो जब आपने ब्लैंकेट खींचा तो मैं भी उसके साथ ही गिर गई। तभी हमारी लुआना की जेब से वही शीशी बाहर गिर जाती है। इससे पहले कि लुआना उसे उठा पाती, ड्यूक जल्दी से वो शीशी उठा लेता है और लुआना से कहता है, जहर? तो लुआना कहती है, नहीं सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं ये क्या चीज़ है। ड्यूक कहता है, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, अभी तुम्हारी पॉकेट से गिरी थी ना ये। तो देखने में तो लगता था कि तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम मुझे जहर देने का सोच रही थी। खैर, तुम्हें मौका नहीं मिला होगा। और वो शीशी खोलता है और उसी के सामने पी जाता है। लुआना कहती है, नहीं। वो शौक हो जाती है, जल्दी से जाती है और ड्यूक के हाथ से वो शीशी खींच लेती है। जब देखती है तो शीशी खाली होती है। वो डर जाती है और ड्यूक से कहती है, आपने जहर क्यों पिया? आपको नहीं पता ये जहर था तो आपने क्यों पिया? ड्यूक कह भी रहा होता है कि मुझे इस जहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तब लुआना हमारे ड्यूक की शर्ट पकड़ के कहती है, कोई अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट कर सकता है भला? तभी दरवाज़ा खुलता है और एक गार्ड अंदर आता है और जब वो देखता है तो सीन कुछ ऐसा था और हमारा गार्ड शर्मा के दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है। ड्यूक कहता है, ये क्या था? तब लुआना होश में आती है और पीछे हो जाती है और सोचती है, सॉरी, वो आपने जहर पी लिया था ना, मैं इसलिए इतनी जज्बाती हो गई थी। तब हमारा ड्यूक लाल चेहरे के साथ कहता है, वो जहर नहीं था, और उसे धक्का देता है। ड्यूक लुआना से कहता है, आज रात तुम किसी और कमरे में रहोगी, और उसे दरवाजे से बाहर निकाल देता है। लुआना कन्फ्यूज सी खड़ी हो जाती है वहाँ। और तभी वहाँ हेनरी आता है, वही ब्लोंड स्पाई जो हमने शुरू में देखा था, और वो आके हमारी लुआना को चिढ़ा रहा होता है। तो दूसरा स्पाई आता है और कहता है, ड्यूक ने कहा है आपको किसी और कमरे में शिफ्ट कर दूँ। और हेनरी हमारी लुआना का मजाक उड़ाने लगता है। तब लुआना पूछती है, अच्छा बात सुने, क्या मिस्टर लीजन ठीक हैं? तो दूसरी तरफ हमारा ड्यूक दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये जहर नहीं था, ये थी एफ्रोडीजियक, एक नशावर दवा। और तभी वो किसी को बुलाता है और वहाँ आता है मास्क मैन, और वो मास्क मैन को वो शीशी पकड़ाता है और कहता है, पता करो इसके पीछे कौन है। हालांकि मुझे शक तो है कि इसके पीछे किंग और क्वीन होंगे, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ इतनी रहमदिली दिखाई और उसका ये नतीजा दे रहे हैं मुझे। तभी सीन चेंज होता है और सुबह के टाइम लुआना किचन में खड़ी कुछ बना रही थी और तभी एक सिपाही उसे आकर बताता है कि किंग और क्वीन को मार दिया गया है। और लुआना सोचती है, लेकिन इतनी जल्दी? उनको तो बाद में नहीं मारना था। तो हमारा सिपाही कहता है, पता नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, आपको पता है? लुआना सोचती है, क्या कल मेरे उसे जहर देने की वजह से उसने किंग और क्वीन को जान से मार डाला? सिपाही हमारी लुआना से पूछता है, क्या ये ड्यूक का नाश्ता है? तो लुआना कहती है, हाँ। तो सिपाही कहता है, वैसे कल रात तो आपको कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, तो अगर हो सके तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ।
तो लुआना सोचती है ये सोच रहा होगा अभी तो किंग और क्वीन मरे हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा होगा, ये मेरी मदद करना चाहता है। खैर वो उसको कहती है हाँ ये बहुत ग्रेट होगा, तुम खाना ले जाओ। तब हेनरी कहता है हाँ लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो लुआना कहती है हाँ तुम्हारे लिए भी खाना निकाल दूँगी। और सिपाही के जाने के बाद हमारी लुआना सोच रही होती है कितनी खामोशी है यहाँ, क्या उसने सच में उन दोनों को मार डाला। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का दुख है, वो लोग मेरे असली पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का दुख है और वो है मेरी बहन इंग्रिड। इंग्रिड का सीन दिखाया जाता है और इंग्रिड बहुत दुखी बैठी होती है और वो सोच रही होती है ये सब सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक अनवांटेड प्रपोज़ल को मना कर दिया। हम सब कितने खुश थे और अब अचानक हमारा किंगडम राख में बदल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। और वो सोचती है मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तभी सीन चेंज होता है और हमारे ड्यूक को सिपाही नाश्ता ला के देता है। तो ड्यूक उसे घुरी से नवाजता है और कहता है क्या वो लुआना किधर है। तो सिपाही कहता है हाँ वो किचन में कुछ काम कर रही है। तो ड्यूक कहता है क्या वो ठीक है। तो सिपाही कहता है हाँ वो बस कोई काम कर रही है। तो ड्यूक उसे गुस्से से देखता है। सिपाही कहता है गलत फ़ैसला कर दिया यहाँ पे खाना लाने का। तो ड्यूक कहता है ठीक है खाना लाओ। जब ड्यूक खाना देखता है तो वो डिश थी पोटाफो, इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स और मीट था। तो हमारा ड्यूक सोचता है मैंने सुना था कि अगर खाने को बॉईल कर लें तो उसका जायका बिल्कुल नहीं रहता और मुझे लगता है इसमें मसाले भी ज़्यादा ऐड नहीं किए। लेकिन जैसे ही वो उसकी पहली बाइट लेता है तो वो उसके टेक्सचर में और उसकी सॉफ्टनेस में खो जाता है और वो सोचता है ये तो लुआना के हाथ के बना हुआ है, ज़रूर मज़ेदार ही होना था। मुझे पता नहीं था कि खाना भी इतना सेटिस्फाइंग हो सकता है। अगर मुझे वो पहले ये दे देती तो क्या पता मैं एग्जीक्यूशन को रोक ही देता। वो खाना खा लेता है तो सिपाही बर्तन वापस ले जाता है और ड्यूक सोचता है उसने खाना सिपाही के हाथों भेजा, वो खुद किचन में है, क्या कल रात जो हुआ उसकी वजह से या उसके पेरेंट्स को मार दिया मैंने इसलिए। खैर जो भी बात हो वो मुझसे ज़्यादा छुपी नहीं रह सकती, मैंने अपने मास्क मैन को उसके पीछे लगाया है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक और आदमी से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है लुआना और ड्यूक के बारे में, और वो आदमी था एम्परर। वेल देखने में तो ये हैंडसम लग रहा है, बस इसका करैक्टर भी अच्छा हो। दूसरी तरफ हमारी लुआना किचन में कुछ काम कर रही होती है और तभी अचानक पता नहीं कहाँ से हमारा ड्यूक आ टपकता है और पानी के छींटे हमारे ड्यूक पे पड़ते हैं। लुआना कहती है सॉरी आपको ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। ड्यूक कहता है नहीं कोई बात नहीं। तो लुआना कहती है क्या फ़ूड के साथ कोई मसला था। ड्यूक कहता है नहीं फ़ूड के साथ कोई मसला नहीं था, लेकिन जो उसको लेके आया था मुझे वो नहीं पसंद। लुआना कहती है ओ आई एम सॉरी। तो ड्यूक कहता है ठीक है अपनी चीज़ें पैक कर लो। तो हमारी लुआना कहती है क्या। तो ड्यूक कहता है हाँ हम एम्पायर वापस जा रहे हैं। तो लुआना कहती है तो क्या मैं खाना पैक कर सकती हूँ। तो ड्यूक कहता है तुम्हारे पास कोई और चीज़ नहीं है पैक करने के लिए। लुआना कहती है खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। ड्यूक कहता है खैर मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। और तब हमारी लुआना सोचती है क्या हम एम्पायर जा रहे हैं और क्या इंग्रिड भी हमारे साथ होगी। और सीन चेंज होता है और इंग्रिड घोड़े पे बैठे उनके साथ एम्पायर जा रही होती है। तब लुआना सोचती है मैं खुश हूँ इंग्रिड भी हमारे साथ जा रही है, मैं उससे बात तो करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे सिपाही बहुत ज़्यादा हैं। और तब वो ड्यूक को देखती है और वो लंच कर रहे होते हैं। तब हमारी लुआना सोचती है ये बीफ जर्की और ब्रेड है, पता नहीं ड्यूक को कैसा लगेगा। वो ड्यूक से पूछती है आपको इससे कोई मसला तो नहीं। तो हमारा ड्यूक कहता है अगर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं है तो मैं कुछ भी खा लूँगा और तुम्हारे हाथ की बनी हुई हर चीज़ मेरी फेवरेट है। तब लुआना ब्लश करते हुए कहती है हाँ ये कह तो बहुत अच्छी बातें रहा है लेकिन ये शायद सिर्फ कर्ज की वजह से है। तब लुआना ड्यूक से पूछती है क्या एम्पायर जाते ही हम सबसे पहले आपके घर जाएंगे। तो ड्यूक कहता है नहीं हम सबसे पहले एम्पायर के पास जाएंगे, मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मुझे तुम चाहिए एक कैदी के तौर पर। ड्यूक लुआना को देखते हुए कहता है वेल हम इस टॉपिक पर हैं तो मैं एक बात करना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए मैजेस्टी के प्यार में ना पड़ जाना। तो लुआना सोचती है क्या उनके प्यार में, आपने मुझे समझ क्या रखा है। तो ड्यूक कहता है नहीं असल में बात यह है कि हर लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है। तो लुआना कहती है नहीं आपको मेरी टाइप का नहीं पता, नहीं पड़ूंगी मैं उनके प्यार में। तो हमारा ड्यूक कहता है तुम बड़ी कॉन्फिडेंट हो। तो कहती है हाँ मैं हूँ कॉन्फिडेंट। तो ड्यूक कहता है ठीक है अगर तुमने उसके चार्म्स को रेजिस्ट कर लिया तो मैं तुम्हें एक रिवार्ड दूंगा।
और इसके साथ ही ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब एम्पायर की कहानी चलेगी। अब हम लुआना की किंगडम से निकल चुके हैं, तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि एम्परर कैसा है और ड्यूक के साथ क्या होता है और लुआना और ड्यूक की लव स्टोरी कैसे चलती है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।